Welcome, my dear friends, and today we will discuss one word substitutions session or series for your examination like SSC, Air Force, Navy, FCAT, and these all these types of questions are asked in previous year questions of SSC examination or Air Force, Navy examination, and I have selected most important question, and those questions are repeated in these types of examination and other kinds of examination. So now I will start the one word substitution. Is the first question is a person appointed by two parties. एक ऐसा आदमी दो पार्टियों के लिए क्या अपॉइंट किया गया, दो पार्टियों के द्वारा अपॉइंट किया गया, ठीक है, टू रीसोल्व ए डिस्प्यूट। कोई मुद्दा है उसको रीसोल्व करने के लिए दो पार्टी है उनके द्वारा क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, दो पार्टी उनके द्वारा क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो उसके लिए अपन क्या इसका यूज करते हैं, इसके लिए अपन क्या किसका यूज करते हैं, ये अपन को वन वर्ड में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ। देखिए पहले आपको याद ये पता होगा नहीं, मैं क्या आर्बिट्रेटर, वैल्यूअर, ऑडिटर, ब्रोकर इन चारों के बताता हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेटर है वो इसका एकदम सही आंसर है। आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे या फिर ऐसा एक एस्पिरेंट जो 2-3 साल से लगा हुआ है उसको तो ये पता होगा, ठीक है। ये आर्बिट्रेटर है वो तो उसने लगा ही दिया होगा, क्योंकि उसने अगर कोई भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस या कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस वगैरह कहीं देखे होंगे, बुक्स में देखे होंगे, तो ये वर्ड उसके सामने आया हुआ है। तो आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थता करने वाला, और इसका जो एक कई बार ये वर्ड आ जाता है, कई बार एक वर्ड ये भी आता है, कौन सा आता है, आर्बिट्रेटर होता है एक कौन सा होता है, जो क्या है दोनों की पार्टी होते हैं उनके बीच में होता है, तो क्या होता है मीडिएटर। क्या होता है मीडिएटर, यानी उनकी मध्यस्थता करने वाला क्या होता है, मीडिएटर होता है, मीडिएटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या है ये वर्ड आता है, ठीक है। इज दैट क्वाइट। अब मैं नेक्स्ट जो वर्ड है ये बता रहा हूं, वैल्यूर। अब जो मैं नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वैल्यूर। ये क्या होता है, वैल्यूर है, इसमें आप ये शब्द देख लीजिए, वैल्यू, कौन सा शब्द देख लीजिए, वैल्यू। वैल्यू होता क्या एक्चुअल में, वैल्यू का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू जो डिसाइड करता है उसको कहते हैं। यानी अपन हिंदी में कहें तो ये कह सकते हैं कि बोली लगाने वाला, बोली लगाने वाला, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो क्या है, ये वैल्यूर है, ये क्या है, बोली लगाने वाला होता है। जैसे अपन देखते हैं कोई अपन चीज़ को क्या है परचेज करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें बोली लगती है, तो सबसे हाई रेट देता है उसी की वो चीज़ लास्ट में हो जाती है, इस प्रकार से बोली लगती है, ठीक है। इसमें कोई मोल भाव वगैरह ये नहीं होते, ठीक है। तो ये वैल्यूर होता है। इसका अपन इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, ए पर्सन वो डिसाइड, ए पर्सन वो डिसाइड द वैल्यू ऑफ समथिंग फॉर परचेज, ठीक है, इसका वैल्यूर होगा, ठीक है। अब है वो, पहले मैं ये बताता हूँ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर होता है जो क्या होता है, ब्रोकर होता है जो बिचौलिया होता है, यानी एक ऐसा आदमी जो क्या है, यानी एक ऐसा आदमी जो क्या उस चीज़ है उस पर क्या प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी एक अपन बिचौलिया के रूप में कह सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो वो चीज़ है ना वो तो उसके पास है ही, और उसके क्या है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है दूसरों को देकर, तो ये होता है वो क्या होता है, ब्रोकर होता है। जैसे अपन बिचौलिया वगैरह कहते हैं ना, ब्रोकर वो यही होता है, ठीक है। वो क्या प्रॉफिट कमाना चाहता है। जैसे आज हमसे कोई वस्तु ली, उसने मान लीजिए 100 रुपये में, ठीक है, अगर वो उस वस्तु के आगे डिमांड है वो उसको 150 में बेच देगा, तो उसको प्रॉफिट की जो बिचौलिया होता है इसका कोई रोल नहीं होता, नहीं, वो होता है ये ब्रोकर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑडिटर। क्या है ऑडिटर, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर एक ये ऑडिटर हो गया, और एक होता है अकाउंटेंट, एक होता है ऑडिटर, एक होता है अकाउंटेंट। यहीं पर मैं दूसरा जो वर्ड लिखता जा रहा हूँ वो है अकाउंटेंट। ये दो वर्ड है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है हमेशा। एक होता है ऑडिटर, एक होता है अकाउंटेंट। ऑडिटर और अकाउंटेंट इनमें डिफरेंस रहता है, ये एक्चुअली कॉमर्स के वर्ड है। ऑडिटर होता है ये इसका क्या काम करता है, ऑडिटर होता है कि जो अकाउंट वगैरह होते हैं, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, उनका ये ऑडिटर है। इसका काम क्या है, ऑडिटर है, इसका ओनली ये काम होता है कि उनका क्या करना, इनका एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन का काम होता है, ठीक है, ऑडिटर का। अकाउंटेंट होता है ये बहुत है, अपन क्या कह सकते हैं, अकाउंटेंट ये अपन जैसे एसएससी में देखते हैं तो वो अकाउंटेंट ऑडिटर की रैंक भी होती है, ठीक है। तो वो अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट होता है जो क्या है कीप
ऑफिशियल अकाउंट्स। ये क्या है, अकाउंटेंट क्या है, जो ऑफिशियल जो अकाउंट होते हैं उनको रखता है ये, इसी है एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं करता। एग्जामिन यानी उनकी जो है वो अपन को क्या तर्क वितर्क करने हैं, उसमें क्या चीज़ है उसमें अपन को एक डेवलप करना है, ये चीज़ नहीं देखता। फाइनेंशियल अकाउंट में ये एक्चुअली कॉमर्स के वर्ड है दोनों, ऑडिटर और अकाउंटेंट। अकाउंटेंट है ये ऑफिशियल अकाउंट्स को रखता है, ठीक है, और ये ऑडिटर है ये एग्जामिनेशन करता है, अकाउंटेंट ऑफिशियल अकाउंट्स को रखता है। इज दैट क्वाइट ओके। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कि ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो यंग एनिमल्स होते हैं उनकी फैमिली, जैसे अपन ये मान सकते हैं जैसे अंडे हैं उनसे बाहर निकलने की अवस्था होती है, वो इसमें जो एनिमल्स होते हैं इनमें यंग एज में माने जाते हैं, यंग एज में माने जाते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट होता है ये आप जानते होंगे, ठीक है। क्लच, क्लच का अर्थ होता है कि क्लच, क्लच, क्लच है इसका अपन यूज किस में करते हैं, व्हीकल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लच होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर। क्लच, क्लच का अर्थ होता है किसी चीज को पकड़ना, यानी किसी की गति धीमी करके उसको पकड़ने के अर्थ में है वो ये आता है, ठीक है, ठीक है, पकड़ने के अर्थ में ये आता है, ठीक है, क्लच, ठीक है। इसका इसमें कोई वो है नहीं, इस वन वर्ड है इसके जैसा है नहीं कंफ्यूज करने वाला। ऑफस्प्रिंग और ये ब्रूड दो है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का अर्थ होता है कि क्या, या फिर कोई क्या हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, यानी अपन क्या है छोटे बच्चे मान सकते हैं, क्या छोटे बच्चे मान सकते हैं, चिल्ड्रन हो गया। या फिर अपन क्या है जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको कह सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स की जो पपीज होती है उनको कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो चिल्ड्रन हो गया, ये हो गया, और एक एनिमल्स है, एनिमल्स के जो क्या होते हैं बच्चे होते हैं उनको कह सकते हैं अपन, एनिमल्स के बच्चों कह सकते हैं। और ब्रूड होता है, ये होता है, ये इसका क्या है राइट आंसर है, ये क्या है अंडे से बाहर निकलने की ही अवस्था होती है, उसको कहते हैं ब्रूड कहते हैं। तो इसका ये अर्थ हो गया, ठीक है। ब्रूड ये होता है कि उनसे बाहर निकलने की ही अवस्था होती है, अंडे से बाहर निकलने की ही अवस्था होती है। तो इस एज को अपन क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। इज दैट क्वाइट ओके। मैं जो नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है वो क्या है, ए लार्ज, एक बहुत बड़ा, डीप गहरा, मेटल पोट, एक मेटल है क्या है बर्तन होता है, पोट एक यहाँ पे क्या है बर्तन है। यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी कि अपन क्या है जो कुकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं तो वहां पर अपन क्या क्या देखते हैं, हम कुकिंग करते हैं तो वहां पर एक ऐसा धातु का बर्तन होता है जो क्या होता है गहरा भी होता है और बड़ा भी होता है, और वो ओपन फायर पर चलता है। उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे अपन कढ़ाई, देखिए आपको मैं यहाँ पर 3-4 वर्ड करा रहा हूँ, जहाँ पर एक कढ़ाई होती है नॉर्मल, जो ये जो वर्ड है इसका अर्थ वो कढ़ाई है, जो नीचे तक होती है यानी एकदम डीप होती है, बड़ा भी होता है, ठीक है, और ओपन फायर पर रखा जाता है, वो अपन कढ़ाई कहते हैं, जो घर में होती है उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं, ठीक है। और एक ये होता है कि एक वो होता है जो इतना डीप नहीं होता, लेकिन उससे क्या होती है, एक स्टिक होती है, एक डंडी होती है इतनी लंबी, वो जैसे अपन टोपिया है उसके जैसा नहीं होता। एक कढ़ाई होती है वो क्या है स्टील की बनी होती है, कढ़ाई क्या होती है स्टील की बनी होती है, जो गैस स्टोव काम पर ली जाती है, उसका अर्थ है वो अलग होता है, ठीक है। इसमें वो कढ़ाई और जो गैस वाली स्टील वाली होती है उस वो अलग होती है, और एक जो अपन जो टोपिया सीधा होता है उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। तो अगर ये वर्ड आ जाए डीप यानी कढ़ाई के अर्थ में आ जाए, आप इसको हिंदी में क्या है कढ़ाई के अर्थ में याद रख सकते हो। अगर ये वर्ड आ जाए तो इसके लिए आप कोल्ड्रोन वर्ड है वो टिक कर दे रहे हैं। कौन सा, थर्ड जो वर्ड है कोल्ड्रोन, ये इसका स्टिक आंसर होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ ही नहीं है, इनको आपको याद करना होगा। ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन यानी एग्जाम में ये 2-3 बार पूछ लिया गया इनमें से। केटल आप जानते ही हो, केटल आप जानते हो, केटल कौन सी होती है, जो बॉइलिंग वाटर के लिए होती है, पानी गर्म करने के लिए जो कीटली होती है, वो एक हत्था सा होता है, वो कीटली इस प्रकार से होती है, ऊपर एक ढक्कन सा होता है इस, और एक क्या होता है वो पाइप सी, वो नल वगैरह होता है इस प्रकार से, एक इसमें हत्था होता है, ठीक है, पकड़ने के लिए, तो वो इसके लिए होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बारेल और स्किलेट की, कैसे स्किलेट और बारेल की। एक्चुअली में बारेल है उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। बारेल ये होता है, अपन पिप्पा नहीं कह सकते क्या, यानी एक ऐसा अपन क्या कह सकते हैं कि ए पोट, एक ऐसा बर्तन होता है, ठीक है, ए पोट विच वी कैन यूज इन दिस पोट टू कंटेन कंटेनर, एक कंटेनर के रूप में यूज किया जाता है फॉर लिक्विड, कंटेन फॉर लिक्विड, यानी लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके, लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और विच इज फ्लैट
अपर एंड डाउन बट वाइडर इन द मिडल, यानी बीच में से क्या होता है, जैसे इसकी मैं बारिल है, इसकी मैं आकृति इस प्रकार बनाकर दिखा सकता हूं आपको। जैसे यहां से फ्लैट होता है, ये होता है, ठीक है। और ये क्या है, लिक्विड होता है, उसको कंटेन करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है किसमें, कॉकटेल में, कॉकटेल, या अपन कह सकते हैं इसमें ड्रिंकिंग में। ड्रिंकिंग में इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉकटेल को रखने के लिए क्या होता है, बारेल होता है, इसको आप याद कर सकते हो। ये स्किलेट है, स्किलेट का मैंने बताया था, स्किलेट का मैंने क्या बताया था, इस प्रकार का बर्तन होता है आपको, आप ये ज्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है। और इसकी एक स्टिक सी लगी होती है, ये इस प्रकार से, ये गैस स्टोव पे आपने देखा हुआ ये, ठीक है, ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो कोल्ड्रॉन होता है ये इस प्रकार से होता है एकदम, जो मतलब यहाँ दो कड़ी सी होती है इस प्रकार से, ये क्या होता है, कोल्ड्रॉन होता है, ये ओपन फायर पर रखा जाता है। लेकिन ये किसका होता है, ये स्टील का होता है, ये किसका होता है, मेटल का होता है। इन दोनों में फर्क है, ये किसका बना होता है, स्टील से, ठीक है। और ये जो होता है ये किससे, मेटल से बना होता है, ठीक है इनका। और ये होता है ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये होता है, ये वुडन का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। इस दोनों में से इनमें किसी का भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये कॉकटेल ड्रिंकिंग के लिए होता है, इसका अर्थ है बारल, ठीक है। इज दैट क्वाइट ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स, फूलों की एक ऐसी अरेंजमेंट व्यवस्था होती है दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, जो किसी समारोह पर किसी को दी जाती है, यानी पहनाई जाती है, ये अपन कह सकते हैं। यानी कि पहनाने का अर्थ नहीं है, एट एज ए प्रेजेंट। जैसे आप कोई फंक्शन में जाते हो तो आपका, जैसे आपका फ्रेंड है, एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसमें जाते हो तो आप वो गले लगने से पहले जो वो आपस में हाथ मिलाकर वो दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट में, तो उसको क्या कहते हैं, बकेट। क्या होता है, बकेट होता है। इसकी स्पेलिंग टेस्ट में ये बार बार पूछा गया है, बकेट्स वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। इसकी स्पेलिंग BOUQUET इस प्रकार से होती है, इसका बकेट। बंडल होता है, एक्चुअली आप जानते हो बंडल होता है किसी चीज का, लकड़ी का, यानी ए बंडल ऑफ वुड, यानी लकड़ियों का बंडल हो सकता है। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, गार्लैंड और जो ये इसका जो ये होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे होता है, रीत से होता है। किससे होता है, रीत। ये इसका प्रोनाउंसिएशन रीत होती है, एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रीत होती है, ठीक है। रीत हो गई। ये गार्लैंड, गार्लैंड क्या होती है, गार्लैंड एक ऐसे होती है जो अपन कोई सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं उसमें अपन किसी गेस्ट है उसके गले में पहनाते हैं, वो होती है कौन सी, गार्लैंड होती है। और जो रेत होती है ये क्या होती है, ए सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ए सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है। कोई शव होता है ना, उसके ऊपर जैसे मार्टार शहीद होते हैं उनके ऊपर है वो अपन पहनाई जाती है। या फिर कोई जैसे सेलिब्रिटी वगैरह है, उसकी अगर डेथ वगैरह हो गई तो उसके ऊपर अपन है, उस शव पर अपन है वो क्या है लगाते हैं, उस शव पर अपन लगाते हैं, कोरप्स पर अपन क्या है लगाते हैं, ठीक है। कोरप्स होता है वो क्या होता है, एक कोरप्स क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन है। एक कोरप्स के लिए होता है, ये किसके होता है, जो गार्लैंड हो गया वो तो हो ही गया, गार्लैंड है ये किसके लिए हो गया, गेस्ट के लिए हो गया। और जो रीत होती है ये किसके लिए होता है, ये होती है कोरप्स के लिए, ये होते हैं, ये कोरप्स क्या होता है, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं। कोरप्स क्या होता है, डेड बॉडी। और ये कारकेस होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल होती है। इन दोनों को ध्यान में रखना है। फिफ्थ वन वर्ड बता रहा हूं, ए लार्ज, एक ऐसा लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड ए सर्विंग वेसल, यानी कि ओवन का अर्थ क्या होता है, उसको पकाने के अंदर भी, ठीक है, उसको पकाने के अंदर भी यूज किया जाता है, उसको सर्विंग, उसको रखने के लिए भी क्या है यूज किया जाता है, एक इस प्रकार का होता है। पिछली बार मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने 4 वर्ड किए थे, ठीक है। पहला वर्ड था वो कौन सा था, कोल्ड्रॉन। कोल्ड्रॉन का अर्थ क्या था, एक आप कोल्ड्रॉन का अर्थ है वो एक बड़ी कड़ाही से रखिए, ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर ऑन ओवर एंड ओवर ओपन फायर, यानी अपन खुली आग के ऊपर क्या है उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो उसका अर्थ था वो था कोल्ड्रॉन, ठीक है। स्केटल था, स्केटल मैंने बता दिया था,
कि उसका क्या होता है, स्टिक होती है बाकी, और इस जैसा होता है, ये इतना इसमें डीप नहीं आएगा। ए लार्ज आ सकता है, ए लार्ज मेटल पॉट यूज्ड फॉर सर्विंग सर्विंग वेसल एंड ए स्टिक, ठीक है, उसकी एक स्टिक हो सकती है। और यहाँ पर जो कैसेरोल है केटल, आप जानते हो, जो मैंने बताया था कि उसके क्या होती है, हत्ता होता है, और वो क्या होती है, बॉइलिंग वाटर के लिए क्या होती है, डेक्ची होती है, उसके रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पर कैसेरोल है, ये क्या है, इसका राइट आंसर कैसेरोल होता है कि सर्विंग और वेसल। ये क्या होता है, प्लेट के जैसा ही होता है, ये क्या होता है, एक जो प्लेट होती है उसके 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 जैसा ही होता है। ये प्लेट सी हो गई यहाँ, ये इस प्रकार से ये प्लेट होती है, इसके जैसे होता है ये प्लेट। इसके अंदर क्या अपन रख सकते हैं, ब्रेड वगैरह होते हैं इनके, उनको ये क्या है, ओवन करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। कैसरोल आप देखते नहीं क्या, ये जो आप कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह होता है, इनमें होता है ये चीज़, तो उसको हाँ वो ओवन करने के लिए होता है, उसको वो बताते नहीं है ओवन करने के लिए। जैसे आप कचौरी वगैरह होते हैं, उनको आप पकाते हो, ठीक है, उसको गर्म करते हो, तो कैसेरोल का काम होता है सीधे सीधे। इसका अर्थ किससे, कचौरी होते हैं उनको पकाते हैं, तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कैसेरोल। क्या होता है कैसेरोल, आप शायद जाकर उनसे पूछिए एक बार रेस्टोरेंट में कि हाँ जी आपके पास कैसेरोल है, वो दिखाइए जी, वो जानते होंगे, उन अलग नाम हो सकता है पता नहीं, और बाकी होता इंग्लिश में कैसेरोल इज कैसेरोल, ठीक है। अगला है फ्लावर्स लाइव्स, ये क्या होती है, फूल या पत्तियां, वोवन टगेदर इन ए सर्किल, सर्किल में आ गया तो आपको क्या है, बिना देखे रीत कर देना। आगे ये कोफिन और ग्रेव आ गया, ये क्या होते हैं, कोई भी शहीद के ऊपर या किसी शव के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो वो क्या होता है, रीत हो गई। गार्लैंड आपको बताया था, गार्लैंड होता है, वो मैंने आपको बता दिया। बकेट वो हो गया, गार्लैंड कोई गेस्ट होता है उसके लिए होता है। बंच, ए बंच ऑफ केज, ये क्या होता है, गुच्छा होता है, बंच ऑफ केज, ये है वो आपके 4 नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आया है, ए बंच ऑफ केज, यानी एक कलेक्टिव नाउन्स है जी, उनको ही कराया जाएगा। इज दैट क्वाइट ओके। बता रहा हूँ, ए ट्रेड एक ऐसा व्यापार दैट इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है जिसको प्रतिबंधित करना, जिसको रोक देना, प्रोहिबिटेड करना, प्रतिबंधित बाय लॉ, यानी एक ऐसा व्यापार होता है जिसको लॉ के कानून के द्वारा है वो क्या प्रतिबंधित कर दिया गया है, अपन इसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप किसका व्यापार मान सकते हो, आप ये मान सकते हो कि जो ड्रिंकिंग वगैरह होती है ना, वो भी फॉरेन कंट्री से आती है, वो भी एक जरिया होता है, ठीक है। और जो एक बात दूसरी है कि जो सेकंड टाइप का जो माल आता है, ठीक है, जिसकी क्वालिटी हल्की हो, या फिर उसको है वो आप कह सकते हो ब्लैक में जो माल बेचा जाता है, स्मगलिंग की जाती है। स्मगलिंग है वो होता क्या है, उस कानून को तोड़कर लाते हैं, उसको स्मगलिंग कहते हैं। और जो ये स्मगलिंग है ठीक है, उसका जो उसको कहते हैं क्या, यानी जो कानून है उसके द्वारा तो उसको क्या है प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलिसिट। इल का अर्थ होता है कि नोट, और लिसिट का अर्थ होता है किससे, लो से। लिसिट का अर्थ किससे हो गया, लो से हो गया, तो इलिसिट ये क्या हो गया, जिसको अपन क्या है, किसके द्वारा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई ऐसे व्यापार होता है जिसको किसके, जो लॉ है उसके द्वारा क्या है प्रोहिबिटेड किया गया, ठीक है। इनक्रेडिबल आपको बताया था, क्रेडिबल विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, यानी कि एक ऐसी होती है कि इनक्रेडिबल क्वालिटी, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एप्ट का अर्थ होता है क्या, डेप्थ, स्किल, किसी चीज की दक्षता होती है। इनेप्ट, उसमें क्या है, दक्षता है नहीं। इनका अर्थ यहाँ से क्या हो गया, नोट से हो गया, जो क्या है अनस्किल्ड है, क्या है अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, इन अनस्किल्ड इसका क्या होता है साइन, इसमें अर्थ में होता है, ठीक है। और इल्यूजिव, इल्यूसिव होता है, ये क्या है इल्यूजिव, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है सब, ठीक है। और इल्यूजरी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। और इसका जो अर्थ होता है इल्यूजरी का, ये होता है किसके अर्थ में, डिसीटफुल, फैल्स, यानी कि झूठ के अर्थ में होता है। कौन सी, डिसीटफुल और फैल्स होता है, ये हमेशा क्या है झूठ के अर्थ में इसका क्या है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन यहाँ पर थ्रोन का अर्थ होता है किससे, राज शासन से। राज जो शासन होता है उसको थ्रोन, गद्दी होते हैं, राजगद्दी, राजगद्दी होती है, ठीक है। राजगद्दी होती है, उसको अपन क्या है गिव अप करना, त्यागना या छोड़ना,
राजगद्दी को छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब्डिकेट। क्या कहते हैं, एब्डिकेट। ये आपको याद करना है, याद होगा। अब यहाँ पर यूजप, ये वर्ड मैंने कराया था, ये यूजप वर्ड है, ये क्या, इसका मैंने एंटो कराया था, क्या कराया था, सरेंडर। और बार बार बोला था कि ये वर्ड आएगा, बार बार क्या बोला था कि ये वर्ड आएगा, सरेंडर इसका कराया यूजप का, ठीक है। और यहाँ पर बिक्युत होते हैं, ये अपने आप में क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसका क्या लगा, बी लगते, क्या बन गई, वर्ब। और इसका तो मैंने वो कराया था कि ये क्या होती है, ये होती है कि हेरिटेड, यानी कि आपकी वो आपकी जो दादाजी उसकी संपत्ति, पापा जी को उसके बाद में आपकी संपत्ति आपको मिली है, तो ये क्या है, जो वर्षों से चला आ रहा है, जो वसीयत में मिली होती है वो जायदाद, वसीयत में जो जायदाद होती है, वसीयत के जो जायदाद होती है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। वसीयत में मिली जायदाद होती है उसके लिए बिक्युत होता है, ठीक है। अब कंसाइन हो गया, ये अपने आप में क्या हो गई, वर्ब हो गई, कंसाइन। कंसाइन इसका अर्थ क्या हुआ, कंसाइन का अर्थ हो गया कि किसी चीज को अपन क्या है छोड़ देते हैं, कोई चीज़ है उसको अपन छोड़ देते हैं, उसका पीछा छुड़ाने के लिए छोड़ देते हैं, कंसाइनमेंट है। तो ये क्या है, कंसाइनमेंट हो गया, अपन छोड़ देते हैं किसी चीज़ को पीछा छुड़ाने के लिए, इसके अर्थ में होता है। इसके दो अर्थ होते हैं, और दूसरा अर्थ ये होता है कि उसको अपन ऐसे ही है, वो अपन क्या है उसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, तो इसकी जो नाउन जो हो जाएगी वो हो जाएगी कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट है वो इसकी क्या हो जाएगी, नाउन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। कंसाइन का अर्थ होता है किसी चीज को छोड़ देना, यानी वर्ब होती है कंसाइन का अर्थ होता है छोड़ देना। कंसाइन क्लोथ्स हो सकते हैं, कंसाइनमेंट क्लोथ्स, जिसको छोड़े हुए जो कपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट क्लोथ्स। इस प्रकार से अपन को क्या है, इनको करना। इज दैट वो वन वर्ड है वो करा रहा हूँ। वन वो एम्ब्रासेज, एम्ब्रासेज का अर्थ क्या होता है, एम्ब्रासेज, एम्ब्रासेज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री होती है अपनी इच्छा अनुसार। मैंने इसको भी कराया था किस वर्ड से, वोल, वोल का अर्थ किससे होता है, फीलिंग से। ये आपको रूट वर्ड में करवा चुके हैं, ठीक है। और एम्ब्रासेज, ये फिर मैंने कौन से एक वर्ड था एम्ब्रासमेंट, उससे कराया था। एम्ब्रासमेंट क्या होता है, वो शर्मिंदगी वगैरह होती है। एम्ब्रासेज, एम्ब्रासेज क्या क्या होता है, जिसकी इच्छा होती है, वॉल्यूंट्री इच्छा से ही। डेथ जो क्या है, मरता है, यानी अपनी स्वयं की इच्छा से मरता है। फॉर द सेक ऑफ वन इज कंट्री, अपनी जो कंट्री होती है उसके लिए अपनी जान तक गवा देता है, उसको क्या कहते हैं, शहीद। तो उसको अपन हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसका जो अर्थ होता है वो होता है मार्टायर, ये होता है क्या, शहीद। और आपको ये डिप्लोमेट है, इसकी स्पेलिंग बहुत याद रखनी है, स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है। इसके आगे क्या है, टी ई लगा देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एब्सोल्युटली क्या होता है, रॉन्ग होता है, टी ई नहीं होता, ठीक है। डिप्लोमेट क्या होता है, इसका मैं वो बना देता हूं एडजेक्टिव, डिप्लोमेटिक। ये क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है राजदूत। ये क्या होता है, राजदूताना, ठीक है। तो राजदूत होता है, राजदूत क्या होता है कि हमारी कंट्री से एक मेंबर चुना जाता है, और वो जो अपनी जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस काउंसिल होती है अदर कंट्री के साथ है, कोई मीटिंग वगैरह, उनमें अपनी कंट्री का एक कोई क्या है डिप्लोमेटिक राजदूत भेजा जाता है, जो हमारी कंट्री से क्या करता है, हमारी कंट्री, हमारी जो कंट्री उससे डेलीगेट, उसका हमारी कंट्री का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, हमारी कंट्री का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आप कई बार देखे होंगे कि हमारे जो वित्त मंत्री है, कौन से फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उनको क्या है वहां पर भेजा जाता है एक डिप्लोमेटिक के रूप में। तो वो डिप्लोमेटिक होता है राजदूत। ए पर्सन वो प्रेजेंट्स आवर व्यूज फॉर आवर कंट्री इन ए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस काउंसिल विद अदर कंट्रीज, अमंग अदर कंट्रीज। इस प्रकार से इसका क्या है, अपन वन वर्ड बताते हैं, ठीक है। फेनेटिक होते हैं, इसमें एक वर्ड ये भी आता है, कौन सा, ये फेंट। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ये कट्टरता होती है। कट्टरता, कट्टरता किससे होती है कि अपनी कंट्री अपने धर्म को सबसे सुप्रीम मानना, वो अपने मन में मानता है, वैसे उनको वो नहीं होता, ठीक है। मन मुटाव होता है, क्या होता है, मनों में होता है, वैसे वायोलेंट ये नहीं होता। कट्टरता होती है, लेकिन ये क्या नहीं होती, वायोलेंट नहीं होती, हिंसक नहीं होती, दंगे वगैरह नहीं होते, ठीक है। एक्सप्लोजिव नहीं होती, एक्सप्लोजिव होता है कॉम्बस्टिबल, वो इस प्रकार से एक्सप्लोजिव नहीं होती, ठीक है। होती है, लेकिन ये क्या होती है, नॉन वायोलेंट होती है, नॉन वायोलेंट कट्टरता होती है, फाइंड कट्टरता होती है। क्या, ए पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन हिज और हर रिलीजियस
faith and country, and who thinks our country, our religious is superior than other। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है, वो क्या होता है, फैनेटिक होते हैं। पैट्रियोट ये क्या होता है, ये होता है देशभक्त, जो अपन क्या है, सभी है। ठीक है, वन वो इज इनडिफरेंट होता है कि जिसको इनडिफरेंट का होता है जो उदासीन होता है। इसका अर्थ अपनी मान सकते हैं कि जिसको ज्ञान नहीं हो, अनुभव नहीं होता है किसमें, टू आर्ट एंड कल्चर, यानी अपनी जो संस्कृति के बारे में नहीं जानता, वो अपन क्या कर सकते हैं, एकदम ही गंवार कह सकते हैं। क्या गंवार, जिसको कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए जो फिलिस्टाइन वर्ड है ये सबसे अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है, गंवार से होता है। साइंटिस्ट आप जानते हो, जिसको हर क्या है साइंस का नॉलेज होता है, वो साइंटिस्ट होता है। सैनिक ये भी आप जानते होंगे अगर आपने ढंग से तैयारी की होगी, सैनिक होता है सन की। ठीक है, ए पर्सन सैनिक कौन सा होता है, ए पर्सन वो थिंक्स इन ए सैनिक वे, इन यानी एक प्रॉपर वे में नहीं सोचता किसी चीज के बारे में, एंड वो क्या है उस चीज के वो नेगेटिव फैक्ट को सोचता है, सन की होता है। ए पर्सन वो थिंक्स नेगेटिव फैक्ट ऑफ समथिंग और एनी इंसेंट। ठीक है, कोई भी इंसेंट होते है, कोई घटना होती है, उसके बारे में क्या है, वो फ्यूचर की घटना होती है, उसके बारे में वो क्या सन की भाव से सोचता है, नेगेटिव फैक्ट सोचता है, वो साइनिक होता है। फिलेंडेरर ये मैंने बता दिया, फील ये किससे होता है, लव से होता है। लेकिन इसका जो फिलेंडेरर है ये एक ऐसा वर्ड है जिसका सेक्सुअल अब्यूजिव के रूप में इसका क्या है यूज होता है। ठीक है, इसका जो वन वर्ड आएगा वो इस प्रकार पूछा जाएगा कि ए पर्सन who does not love in someone, okay, a person who does not love in someone but only in sexual or physical attraction love। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो ओनली है वो सेक्सुअल और फिजिकल अटैचमेंट के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ करता है, क्या लव वगैरह करता है, तो उसके लिए इसका क्या है यूज किया जाता है। इज दैट क्वाइट ओके। तो इस प्रकार हमने वन वर्ड की सीरीज की है, साइनो की सीरीज, एंटो की सीरीज इस प्रकार आ रही है। स्पेलिंग टेस्ट है उसको भी कराया जाएगा। ये तो इसमें अपन को क्या है बहुत एलोबरेट करना पड़ता है। स्पेलिंग टेस्ट में आ जाएंगे 20 आ जाएंगे इतने टाइम में, तो वो भी जल्दी जल्दी हो रही है। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू का है, सब क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी इंपॉर्टेंस है वो जानता होगा जिसने तैयारी की होगी, प्रैक्टिस लगाए होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, प्रैक्टिस बुक से हो कहीं से हो, जिनने प्रैक्टिस की है वो इसको समझता होगा कि हाँ इन चीज़ों की अपन को कितनी ज़्यादा है वो अहमियत देनी चाहिए। ठीक है, और बाकी इस सेशन के बाद में कंटिन्यू सेशन आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रैक्टिस दब के करिए, ये बात है, प्रैक्टिस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। ठीक है, इज दैट क्वाइट ओके। जय हिंद, धन्यवाद।